वो सिर्फ 28 साल की थी, जवानी से भरी, आंखों में सपने और रूप ऐसा कि किसी की भी निगाह उस पर टिक जाए। आसपास के लोग तरस भी खाते, पर कुछ लोग उसके यौवन पर बुरी नजर भी डालते। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने एक बार उससे कहा था, इतनी कम उम्र में विधवा होना और इतना सुंदर होना तो और भी बड़ी मुसीबत है कमला। लेकिन कमला ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया रोहन में सिमट गई थी। कई सालों बाद जब उसी रोहन ने अपनी नई दुनिया बनाने का फैसला किया, तो कमला ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक और बड़ा त्याग किया। एक ऐसा त्याग जिसने उसके बेटे की खुशियां तो सुनिश्चित की, पर उसे अकेलेपन के एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। उसने ये अन्याय हंसकर सहा, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए। तो क्या कमला हमेशा ही अपने हक से वंचित रही? क्या उसने अपनी गरिमा और पहचान को हमेशा दांव पर लगाया? आइए जानते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिस न करें। ये कहानी है कमला की, एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी के हर इम्तिहान को धैर्य, गरिमा और एक अद्भुत खूबसूरती के साथ निभाया। ये कहानी है उसके कठिन संघर्षों की, अटूट साहस की और उस विशाल हृदय की जिसने दूसरों की खुशी के लिए खुद अपने साथ हुए हर अन्याय को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक माँ का प्यार और सहनशीलता दुनिया की हर बाधा से बड़ी होती है। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि हर उस भारतीय माँ की कहानी है जो अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से जीती है। पूरब में सूरज उग रहा था और उसकी पहली किरणें कमला के चेहरे पर आकर ठहर रही थीं। 16 साल की कमला उस समय ऐसी लग रही थी जैसे किसी चित्रकार ने अपनी सबसे खूबसूरत कल्पना को रंगों में ढाल दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, होठों पर मुस्कान और चाल में नदी सा बहता संगीत। गांव का हर युवा लड़का उसके एक नजर पाने को तरसता था, पर कमला अपनी दुनिया में मस्त थी। जब कमला का ब्याह हरि मोहन से हुआ तो लगा जैसे भाग्य ने उसकी कहानी का सबसे सुंदर पन्ना खोला हो। हरि मोहन शहर में एक सरकारी दफ्तर में बाबू था, पर उसका दिल कविता जैसा संवेदनशील था। वो कमला की सुंदरता को सिर्फ आँखों से नहीं, अपनी आत्मा से महसूस करता था। उसके स्पर्श में ऐसी पवित्रता थी कि कमला अपने जीवन की हर इच्छा पूरी होती पाती। हरि मोहन अक्सर कमला को निहारते हुए कहता, कमला, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें छूते हुए भी डर लगता है, जैसे कोई अनमोल मूर्ति टूट न जाए। कमला शर्मा जाती, पर उसके अंदर ये एहसास बढ़ता जाता कि वो किसी विशेष व्यक्ति के साथ है। शादी के 3 साल बाद जब रोहन का जन्म हुआ तो कमला की खुशियाँ 7वें आसमान पर थीं। हरि मोहन ने रोहन को हाथों में उठाते हुए कहा, कमला, तुम दुनिया की सबसे सुंदर माँ हो। रोहन की नन्ही सी उंगली थामते ही कमला के अंदर ममता का वो अगाध सागर उमड़ पड़ा जिसकी उसे खुद भी कल्पना नहीं थी। पर जिंदगी ने कुछ और ही सोचा था। रोहन जब 5 साल का था तो एक सड़क दुर्घटना में हरि मोहन का अचानक देहांत हो गया। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस हरि मोहन के साथ उसने अपने बुढ़ापे तक की कल्पना कर रखी थी, वो अब सिर्फ एक याद था। विधवा की जिंदगी, ऊपर से छोटा बच्चा। कमला ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी दुनिया रोहन में सिमट गई थी। हरि मोहन ने थोड़ा बहुत बचा रखा था, पर वो कितने दिन चलता। कमला ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसके पास हरि मोहन की यादें और सिलाई मशीन थी जो शादी में मिली थी। उसने उसी से अपना गुजारा चलाने का फैसला किया। दिन रात वो मशीन पर छुपकर सिलाई करती। मोहल्ले की औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आती। कुछ पड़ोस के दुकानदार अपने दुकान के लिए छोटे मोटे काम दे जाते। काम करते हुए कमला की पीठ अकड़ जाती, आंखें दर्द करने लगती। पर जब वो रोहन का खिलखिलाता चेहरा देखती तो सारी थकान भूल जाती। सिलाई करते हुए भी उसकी उंगलियों में एक अजीब सी लचक थी जो बताती थी कि वो सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि कला में निपुण है।
थकान के बावजूद उसकी आंखों की चमक फीकी नहीं पड़ती थी और उसके माथे पर एक सहज गरिमा का भाव हमेशा रहता था। कभी कभी कोई ग्राहक जब अपनी जरूरत से ज्यादा बातें करने लगता तो कमला बड़े सम्मान पूर्वक ढंग से बात का रुख मोड़ देती। उसकी मुस्कान में न अस्वीकृति होती, न कोई तिरस्कार, बल्कि बस एक शांत समझदारी। उसकी आभा इतनी प्रभावी थी कि कोई उसके इरादों पर ज्यादा देर तक संदेह नहीं कर पाता था। समय गुजरता गया, रोहन बड़ा हो रहा था। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सब कमला के लिए किसी तपस्या से कम नहीं था। एक बार रोहन ने अपनी दोस्त के जन्मदिन पर जाने की जिद की, क्योंकि दोस्त के पास एक नया खिलौना आया था जो रोहन को बहुत पसंद था। कमला की जेब में पैसे नहीं थे, पर वो अपने बच्चे की उदासी नहीं देख सकती थी। उसने अपनी अंतिम चांदी की पायल, जो उसे हरि मोहन ने दी थी, बेच दी और रोहन के लिए वो खिलौना खरीदा। रोहन जब उस खिलौने के साथ खेल रहा था तो कमला को अपनी पायल खोने का कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि उसका सुख उसके बेटे की खुशी में छिपा है। उसकी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आए जब उसने अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किया, लेकिन कभी अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। एक बार उसके किराएदार ने महीनों का किराया नहीं दिया। कमला आर्थिक तंगी में थी, पर किराएदार का बच्चा बीमार था। कमला ने किराया वसूलने की बजाय उल्टे उस बच्चे के इलाज के लिए अपने बचे हुए पैसे दे दिए। उसने सोचा, किराया तो कभी भी मिल जाएगा, पर बच्चे की जान अनमोल है। यह उसकी बड़ी सोच और सहनशीलता थी। उसका चेहरा तब भी उदास नहीं होता था, बल्कि उसमें एक गहरी समझ और दयालुता झलकती थी, जो उसे एक अद्भुत गरिमा प्रदान करती थी। उसकी सुंदरता सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके मन और आत्मा की गहराई से निकल कर आती थी। रोहन ने भी अपनी माँ की तपस्या को समझा। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब उसे पहली बार हॉस्टल के लिए शहर भेजना पड़ा, तो कमला ने अपने कलीजे पर पत्थर रखकर उसे विदा किया। उसके पुराने साथी, कुछ हरि मोहन के रिश्तेदार अब उसे सफल माँ कहने लगे थे। कॉलेज में भी उसकी खूबसूरती को लेकर कई शिक्षकों के बीच बातें हुआ करती थीं, परंतु उनका रवैया उसके प्रति आदर भरा होता था। शायद उनकी नजर में उसकी बुद्धिमत्ता, समर्पण और व्यक्तित्व ने उसके सौंदर्य को अधिक प्रभावशाली बना दिया था। रोहन की इंजीनियरिंग पूरी हुई और उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन उसने अपनी पहली तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रखी, कमला की आंखें डबडबा गईं। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी बरसों की तपस्या का फल था। ये सब आपकी बदौलत है माँ, रोहन ने कहा। कमला ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो जिंदगी के हर आंसू को सोख लेता है। अब रोहन की शादी का समय आया। रोहन ने सुनीता नाम की एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की को चुना। सुनीता बड़े शहर के खुले विचारों वाले परिवार से थी। पहली मुलाकात में सुनीता को कमला का सादा रहन सहन और उनका छोटा सा पुराना घर थोड़ा अटपटा लगा। सुनीता ने कभी इतने अभावों में रहने की कल्पना नहीं की थी। कमला की सधी हुई चाल और गहरी आंखों में सुनीता को भी एक अद्भुत आभा दिखाई दी, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाईं। पर उसके बड़े शहर के संस्कार इस सादगी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। शादी तय हुई। कुछ दिन बाद सुनीता ने धीरे से रोहन से कहा कि वे दोनों शादी के बाद अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। सुनीता ने कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, पर उसकी बातों और अंदाज से कमला सब समझ गई। वो जानती थी कि रोहन अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता। उसे पता था कि अगर उसने कोई अड़ियल रवैया अपनाया तो रोहन का जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक दिन कमला ने रोहन को पास बुलाया। उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी उसने इतने सालों तक हर मुसीबत में बनाए रखी थी। रोहन, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, उसने कहा, और अब मुझे शांति चाहिए। तुम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम सुनीता के साथ नए घर में रह लेना और ये छोटा घर जहाँ तुमने जन्म लिया, मैं उसमें अपने आखिरी दिन बिता लूंगी। रोहन को अपनी माँ की महानता देखकर दुख हुआ, लेकिन साथ ही एक राहत भी महसूस हुई। उसकी माँ ने अपने बेटे की खुशी के लिए खुद ही इतनी बड़ी बात कह दी थी। कमला ने ये अन्याय सिर्फ रोहन की खुशियों और घर की शांति के लिए चुपचाप सह लिया। उसकी सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि उसके चरित्र की गहराई में थी। वो बिना कुछ कहे ही सुनीता के सामने एक अजेय सम्मान की मूर्ति बन खड़ी हो गई थी, जिसकी सादगी में ही उसकी गरिमा छुपी थी।
रोहन और सुनीता नए बड़े घर में चले गए और कमला अपने छोटे से पुराने घर में अकेले रहने लगी। रोहन रोज उनसे मिलने आता, पर कमला को तभी शिकायत नहीं होती थी। वो अपने बगीचे के फूलों में और ईश्वर की भक्ति में अपना समय बिताती थी। उसके हाथों की मेहंदी अब थोड़ी धूमिल हो चली थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वक्त गुजरता गया और रोहन के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रिया रखा गया। जब रिया थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपनी दादी का पुराना घर बहुत पसंद आया। वो अपनी दादी के साथ कहानियाँ सुनने आती, उनके हाथों से बुनी गर्म स्वेटर पहनती और उनकी शांत दुनिया में खो जाती। रिया ने अपनी दादी के हर पुराने काम और चीज में एक कला महसूस की। उसे अपनी दादी के वो पुराने डिब्बे बहुत पसंद आते, जिनमें कमला पुराने बटन और धागों को सहेज कर रखती थी और उसके लिए हर दिन एक नई कहानी निकालती थी। रिया की दोस्ती कमला से गहरी होती जा रही थी। रिया ने धीरे धीरे अपने माता पिता से अपनी दादी के घर की सादगी और उसकी शांति का बखान करना शुरू किया। वो अपनी दादी की चमकती हुई आँखों की, उनके सफेद बालों में छिपे जीवन के ज्ञान की और उनकी बातों में छिपे अनमोल अनुभवों की बातें बताती। रोहन और सुनीता ने महसूस किया कि कमला अपनी शांति और स्वाभिमान में अकेली नहीं, बल्कि एक पूरा जीवन जी रही है। एक दिन सुनीता के माता पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत थी। उस वक्त रोहन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक यात्रा पर शहर से बाहर था। सुनीता परेशान हो गई। कमला को जैसे ही खबर मिली, वो दौड़ी हुई उनके घर आ गई। उसने धैर्य से काम लिया। अपने सालों के अनुभव से उसने पता किया कि सबसे नजदीक कौन सा अस्पताल अच्छा है, कौन से डॉक्टर सबसे सही हैं, और वो उनके साथ अस्पताल में रुक गई। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी होती है। उसकी सधी हुई उपस्थिति ने उस वक्त परिवार को संभाला। उसने अपनी सारी बची हुई बचत सुनीता के माता पिता के इलाज में लगा दी और तब तक अस्पताल में डटी रही जब तक दोनों ठीक नहीं हो गए। उसकी आंखों में कभी कोई शिकन नहीं आई। इस घटना ने सुनीता और रोहन की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हुआ कि कमला सिर्फ उनकी माँ नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार की बुनियाद है। सुनीता ने शर्मिंदा होकर कमला से माफी मांगी और रोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह रिया अपनी दादी के पास आकर बोली, दादी, आप हमारे घर क्यों नहीं आती? पापा कहते हैं कि अब आप कहीं नहीं जाओगी। कमला ने रिया को गले लगाया। उसके आंसू जो बरसों से नहीं बहे थे, आज थम नहीं रहे थे। कमला अपने परिवार के साथ नए घर में रहने लगी। इस बार वो सिर्फ रहने नहीं गई थी, बल्कि अपनी जगह पर गई थी। वो अभी भी सुबह उठकर अपने हाथ से पूजा करती, अपने छोटे से कोने में शांति से बैठती, पर अब उसकी आंखों में और भी चमक थी। उसने हर वो अन्याय हंसकर सहा था जो उसके अपनों की खुशी के आड़े आता था। उसका हर समझौता, उसका हर दर्द अब एक ऐसे वरदान में बदल चुका था जिसने उसे सिर्फ एक माँ ही नहीं, बल्कि एक अजर अमर प्रेरणा बना दिया था। अब कमला 80 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं, पर उसकी आंखें अभी भी वैसे ही चमकती थीं जैसी उसकी युवावस्था में थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियां जीवन की कहानियां कहती थीं, पर उसके अंदर की शांति और चमक उसे आज भी एक अद्भुत व्यक्तित्व प्रदान करती थी। उसके बालों में चांदी घुल गई थी, पर उसका कद और गरिमा आज भी बरकरार थी। उसके बच्चे, नाती पोते सभी उससे राय लेते, उसके आगे सिर झुकाते। उसके अनुभव, उसकी सहनशीलता, उसकी ममता और उसकी अथाह प्रेम की कहानी घर के हर सदस्य के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। वो सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति थी, जिसकी गरिमा और आंतरिक सौंदर्य ने समय की हर चुनौती को पार किया था। उसने सिद्ध कर दिया था कि धैर्य, साहस और सहनशीलता के सामने हर अन्याय झुकता है और हर अंत में जीत प्रेम की ही होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहर से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलती है और त्याग से बड़ा कोई पुण्य नहीं।